ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाएं मार्केट के लाइव अपडेट्स। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे डेली एनालिसिस वीडियो। आज है 31 अक्टूबर यानी रविवार का दिन है। पहले हम बात करेंगे फ्राइडे को मार्केट कैसा था और समझेंगे कल यानी सोमवार को 1 नवंबर को मार्केट कैसा रहने वाला है। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सिमिलर लोगों तक ये पहुंच सके, और साथ ही अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं मार्केट्स की कि लास्ट डे फ्राइडे को मार्केट कैसा रहा था और हमने क्या डिस्कशन किया था। तो मैंने आपसे डिस्कशन किया था जो रेंज है वो 17,800 से लेकर 900 से लेकर लगभग 17,650 600 तक आपको बेरिश लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो परफेक्टली फिर से अगर आप देखेंगे तो लो जो था 17,613, हाई बना 17,915। तो जो रेंज हमने डिस्कस करी थी बेरिश लेवल्स, परफेक्टली उसी लेवल्स में ट्रेड करते हुए नजर आया है। अभी फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको रुकावट ज़रूर देखने मिलेगी। मार्केट में जो सेल ऑफ कंटिन्यूसली हो रहा है उसका एक सपोर्ट यहाँ पे बन के हुए आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से मार्केट में फॉल है यहाँ पे एक सपोर्ट बन सकता है और इस सपोर्ट से आप एक इंटरमीडिएट बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेजर रीज़न जो है वो है 50 SMA। मुझे लगता है कि 50 SMA पे डेफिनेटली सपोर्ट लेगा। साथ ही साथ अगर इस रेंज की बात करी जाए तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन रहा हुआ है। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट आता है आपका 17,500 से लेकर 17,300 के बीच में। तो मुझे लगता है कि 17,500 के आसपास ही आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने मिल जाएगी। और लास्ट डे अगर आप देखेंगे DIs ने बहुत ही एग्रेसिव बाय किया है, FIs ने कंटिन्यूसली एग्रेसिव सेलिंग करी है। और एग्रेसिव सेलिंग का जो मेजर रीज़न मुझे समझ में आता है कि अब जो नवंबर में शुरुआत में ये टेपरिंग की बात कर रहे थे US में, तो वो कहीं ना कहीं होते हुए नजर आएगी। इसलिए वो पहले से ही कॉशियस हो रहे हैं और उन्होंने जो मार्केट से पैसा निकालना था, जो प्रॉफिट बुकिंग करनी थी वो उन्होंने कर ली है। क्योंकि मार्केट मुझे अभी भी स्टडी दिखाई देता है। मार्केट में बहुत अच्छे टेक्निकल लेवल्स आपको और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। और कहीं ना कहीं 17,500 से 18,500 18,600 ये मुझे एक एक कंसोलिडेशन जोन मुझे दिखाई देता है। तो मुझे लगता नहीं है कि मार्केट अभी इमीडिएटली कहीं पे भी आपको बहुत ज़्यादा अब यहाँ से और बिकवाली दिखाएगा। रादर मुझे लगता है कि अब यहाँ से आपको कंसोलिडेशन फेज में शायद जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर मार्केट अगर वापस से अगर आप देखेंगे कि डाउन ट्रेंड में है तो फिर कुछ इस तरीके से आपको पैटर्न मुझे लगता है कि बनते हुए दिखाई दे सकता है, जिससे धीरे धीरे जाते जाते वॉलेटिलिटी और इंक्रीज होती हुई आपको नजर आएगी। इसलिए मुझे लगता है एग्जैक्टली परफेक्ट लेवल पे इसने सपोर्ट लिया है और यहाँ से गिरते हुए नजर नहीं आएगा। OIs की जब हम बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेरिश पोजीशंस दिखेगी, लेकिन वो सिर्फ फ्राइडे की थी और कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोजीशंस फ्राइडे को कैरी फॉरवर्ड नहीं करी है। आपको कल के दिन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्टअप देखने के लिए मिल सकता है और मुझे पॉसिबिलिटी यही नज़र आती है कि लॉन्ग बिल्टअप ज़्यादा नजर आएगा इन कंपेरिजन टू शॉर्ट्स। तो OI में भी बहुत बड़ा चेंज आएगा। और साथ ही अगर आप देखेंगे तो अब की बार जो एक्सपायरी है वो वेडनेसडे को है, तो एक दिन आपको कम मिल रहा है। डेफिनेटली इसके कारण एक जो छोटी सी प्रॉब्लम है वो भी आएगी कि 3 दिन की ही एक्सपायरी है। तो थोड़ा सा रेंज बाउंड मार्केट ही आप एक्सपेक्ट करिए। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ से गिरावट और बढ़ते हुए नजर आएगी। इसलिए सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा कि बुलिश लेवल्स यहाँ पे क्या हो सकते हैं। कि अगर यहाँ पे अगर हम बुलिश लेवल्स की बात करें, पॉसिबिलिटी है एक बाउंस की, और मुझे लगता है यहाँ पे बुलिश लेवल सिमिलरली 18,000 तक मैंने पहले डिस्कशन किया था, बट सिंस मार्केट काफ़ी लोअर आ चुका है तो यहाँ पे अब मेरा 17,850 ये एक अपसाइड में हाई पे मैक्सिमम दिखाई देता है और नीचे में 17,650। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बुलिश लेवल्स रहेंगे। वहीं पे मैं अगर साइडवेज की बात करूँ कि अगर छोटे रेंज में मार्केट ट्रेड करता है तो कौन से रेंज हो सकती है। छोटे रेंज में मार्केट ट्रेड करेगा तो लगभग 17,650 से लेकर 17,750 इस रेंज में ट्रेड कर सकता है। और वहीं पे बेयरिश पोजीशंस की बात करूँ कि मान लीजिए यहाँ से और सेल ऑफ कंटिन्यू रहता है तो क्या हो सकता है। अगर यहाँ से सेल ऑफ कंटिन्यू रहेगा 17,500 से लेकर 17,700 ये मेरी एक बेयरिश रेंज रहेगी। बट मुझे लगता है कि जो बुलिश रेंज है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट नज़र आएगी। तो मुझे लगता है कि कल के दिन में एक शॉर्ट कवरिंग और तेज़ी आपको देखने मिल सकती है। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी जो मैंने लेवल्स डिस्कस किए थे कि किस लेवल को टेस्ट कर सकता है, 38,300 के लेवल्स की मैंने बात करी थी कि नीचे में ये टेस्ट करेगा और ऊपर में मैक्सिमम 40,000 तक ये जा सकता है। तो लास्ट डे की अगर हम हाइस की बात करें 39,775 का हाइस देखा और लो देखा 38,400, यानी ऑलमोस्ट जो बॉटम था इसने टेस्ट किया 20 SMA के ऊपर में क्लोजिंग दी है। तो लोअर लेवल से जिस तरीके का रिवर्सल देखने मिला ये काफ़ी शानदार है और आप एक्सपेक्ट करते हैं रिबाउंड हो सकता है। लेकिन अब यहाँ एक प्रॉब्लम जो है, एक सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम जो है वो है बंधन बैंक की। कि बंधन बैंक ने बहुत ही ज़्यादा ख़राब रिजल्ट पोस्ट किए हैं और एक बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट पोस्ट किए हैं, जहाँ सारी PSU कंपनीज या सारी PSU बैंक्स रैदर प्राइवेट बैंक्स एक से एक स्टेलर परफॉर्मेंस दे रही है। वहाँ पे बंधन बैंक ने
पोस्ट किए हैं नेगेटिव रिजल्ट्स, और बहुत ज़्यादा प्रोविजनिंग बढ़ी है, बहुत ज़्यादा एनपीएस बढ़े हैं। इसका एक सिमिलर इम्पैक्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत बुरा हो सकता है। अगर ये ऐसा होता है तो आपको कल बहुत ज़्यादा खून खराबा एटलीस्ट बंधन बैंक में देखने के लिए मिल सकता है, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है। हो सकता है कि इसके विपरीत भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि इसका ओवर रिएक्शन डेफिनेटली देखने मिलेगा, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप प्राइजेस में देखें बंधन बैंक के तो लास्ट कुछ दिन में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली जिस तरीके की बिकवाली हमें देखने के लिए मिल रही थी हाई से, वो कहीं ना कहीं ये शो कर रहा था कि पुअर रिजल्ट्स आने वाले हैं। लेकिन ये मुझे लगता है कि एक्सट्रीमली पुअर परफॉर्मेंस है, और शायद यहाँ पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो अराइज हो सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं बंधन बैंक में बहुत बड़ा प्रेशर आता हुआ आपको नज़र आएगा, जिसके कारण आपको प्राइजेस में भी इफेक्ट देखने मिलेगा, और साथ ही साथ आपको मुझे लगता है कि कहीं पे भी बैंक निफ्टी के अंदर में भी इफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो सिमिलरली बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी भी ड्रैग हो सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा अब जो पोजीशन है वो बंधन बैंक में किस तरीके का रिएक्शन आता है, हो सकता है अपोजिट हो, बिल्कुल फिर से तेज़ी बन जाए। बट मुझे लगता है कि जिस तरीके के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड थे उससे कई गुना ज़्यादा ख़राब रिजल्ट्स उन्होंने पोस्ट किए हैं, जिसके कारण आपको ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग देखने मिल सकती है, जो बैंक निफ्टी को इफेक्ट करेगी। तो चलते हैं बात करते हैं बैंक निफ्टी में अगर कि बहुत ज़्यादा सेलिंग इफेक्ट आता है तो कैसा हो सकता है। मुझे लगता है कि जो लो है, ये लो आपका ब्रीच नहीं होना चाहिए। ये जो लो इसने बनाया है ये ब्रीच नहीं होना चाहिए। हमारा 38,400 38,300 ये एक सपोर्ट लेवल है। मुझे लगता है मार्केट इसी के लेवल के आसपास वापस से रिवर्स होगा, या फिर एटलीस्ट इस लेवल को होल्ड करेगा। इसलिए अगर गिरावट होती है तो नीचे में 38,400 38,300 तक आप गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर अपसाइड बाउंस होता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 39,700 39,800 पे आपको हायर रेजिस्टेंस देखने मिलेगा। तो बुलिश लेवल्स मेरे लिए रहेंगे लगभग 39,200 से लेकर 39,700 39,800। बियरिश लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो बियरिश लेवल्स मुझे लगते हैं कि 39,000 से लेकर 38,400 38,300। और अगर मान लीजिए साइडवेज रहता है कि अगर इफेक्ट आता है लेकिन साथ साथ स्टॉक्स में भी तेज़ी आती है, तो एक साइडवेज इफेक्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और साइडवेज इफेक्ट जो है वो लगभग आपको एक रेंज जो है वो आपको मिलेगी, मुझे लगता है कि वही जो हमारा बेयरिश लेवल्स है, मुझे लगता है यही एक साइडवेज रेंज की तरह बिहेव करेगा। बात करें अगर निफ्टी के ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन में बहुत ही एग्रेसिवली शॉर्ट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। हर लेवल्स पे 17,700 के ऊपर के हर लेवल पे शॉर्ट्स हैं। वहीं पे लोअर लेवल्स पे कुछ सपोर्ट नहीं बने हैं, तो बेयरिश बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये जो सपोर्ट नहीं बनने का कारण मुझे जो नज़र आ रहा है वो है वीकेंड, और मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस ले जाने के मूड में नहीं था, इसीलिए आपको ऐसी देखने मिल रही है। इसलिए कल एक बहुत अच्छा डे हो सकता है लॉन्ग पोजीशंस के लिहाज से। बस सिर्फ एक बंधन बैंक के बारे में मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है, जिसके साथ शायद सेंटीमेंट खराब होता हुआ नजर आए, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि एक सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक के कारण आपको बहुत ज़्यादा खराब शायद देखने ना मिले। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में एक बाउंस जो एक्सपेक्टेड है वो देखने मिल सकता है। वहीं पे क्यूमुलेटिव पोजीशंस में भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेरिश पोजीशंस दिखाई दे रही है। क्लियरली नज़र आ रहा है 17,800 के ऊपर जाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि हमें 17,600 7 और 500 पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस लेवल पे आता है तो बहुत एग्रेसिव बाइंग आती हुई नजर आएगी। एक शार्प बाउंस डेफिनेटली आपको देखने मिलेगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी में अगर हम नजर डालें तो बैंक निफ्टी में भी 39,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बना हुआ है, इसके आसपास ही क्लोजिंग है, लेकिन शॉर्ट्स अग्रेसिवली हाइस की तरफ है। लेकिन बैंक निफ्टी में अच्छी बात यह है कि सपोर्ट्स अच्छे इमीडिएटली बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो बाउंस है वो देखने मिले। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बंधन बैंक इज द ओनली क्वेश्चन कि जिसके कारण थोड़ा बहुत यहाँ पे अप एंड डाउन देखने मिले, और मुझे लगता है मोस्टली साइडवेज ही देखने मिलेगा, क्योंकि बाकी जो लार्जर पीयर्स हैं उनकी वैल्यूएशंस अच्छी होगी, उनमें बाइंग आएगी, और वहीं पे यहाँ से जो पैसे निकलेंगे वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होंगे, तो आपको और दूसरे स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी देखने मिल सकती है। वहीं पे अगर हम क्यूमुलेटिव ओपन पोजीशंस की बात करें, क्यूमुलेटिव में भी क्लियरली 39,000 एक अच्छा सपोर्ट है। ऊपर में 39,500 पे भी अभी बहुत अच्छी पुट राइटिंग है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो एक बाउंस है वो देखने मिले। इसलिए मुझे लगता है ओवरऑल साइडवेज आपको ज़्यादा नज़र आएगा रेदर देन बहुत ज़्यादा तेज़ी या बहुत ज़्यादा मंदी। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को मैं वाइंड अप करूंगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, और बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।